हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है दूसरे नंबर की, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी जो होती है उसका जो पहला पार्ट था प्राइमरी मेमोरी, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। यानी कि हमने पहले वाले वीडियो में ये समझा था कि मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है और इन दो प्रकारों में से जो पहला प्रकार था प्राइमरी मेमोरी, इसको हमने डिटेल में पिछले वाले वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें हैं उनको वन बाय वन करके देखेंगे। उसके अलावा ये शुरुआत करने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि डिस्क, ये डिस्क वाला का क्या मतलब है, इस डिस्क का क्या मतलब है, राइट क्या होता है, रीड क्या होता है और राइट रीड क्या होता है। उसके अलावा SAM का क्या मतलब है, यानी कि सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी का क्या मतलब है, और DAM यानी कि डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी का क्या मतलब है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग डिटेल लिखेंगे और उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। SAM का क्या मतलब है, ठीक है, उसको समझते हैं। पहले देखिए, SAM इसका मतलब होता है सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी, ये काय का मतलब है, SAM का मतलब है। एक और वहाँ लिखा है DAM का क्या मतलब है। DAM इसका मतलब होता है डायरेक्ट सिक्वेंशियल मेमोरी। ये मेमोरी जो ये अपनी जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसके अंदर जो भी ये डिवाइस वगैरह, स्टोरेज डिवाइस जो हैं, इनको समझने के लिए पहले हमको ये समझना जरूरी है कि SAM क्या होता है और DAM क्या होता है। देखिए, सिक्वेंशियल का क्या मतलब होता है। सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमानुसार, क्रम में, एक के बाद एक। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब, एग्जाम्पल लेते हैं एक। आपने देखा होगा कि सन 2000 के आसपास, यानी कि पुराने टाइम पे वो कैसेट आती थी एक, आपने देखी कैसेट, जो जिसको हम टैप में लगाते थे, किसी दुकान पे जाके कैसेट में गाने भरवाते थे, हिमेश रेशमिया के, ठीक है, उस टाइम पे मैंने भरवाए थे। और तो वो गाने हम भरवाते थे और गाने भरवा के हम लोग घर पे लाके अपने टैप में उसको चलाते थे। वो टैप होती थी जिसके अंदर वो मैग्नेट की टैप होती थी, चुंबक वाली, थोड़ी सी ब्राउन कलर की टैप होती थी, लंबी लंबी। कभी कभी कोई कैसेट ख़राब हो जाती थी तो हम लोग उसको निकाल के उससे खेलते भी थे रील से। तो वो जो रील है, वो जो मैग्नेटिक टेप है, यानी कि वो जो कैसेट है, वो कैसेट सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी का उदाहरण है। सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी का उदाहरण है, मतलब कि उसके अंदर जो गाने हैं ना, वो आप एक के बाद एक ही सुन सकते हो। जैसे मान लो आप दुकान पे गए और आपने सिक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी, यानी कि उस टेप के अंदर कुछ गाने भरवा लिए। आपने 10 गाने भरवा लिए। पहले नंबर पे मान लो आपकी पसंद का गाना है, फिर दूसरे नंबर पे आपका थोड़ा कम पसंद का गाना है, तीसरे नंबर पे आपका और थोड़ा कम पसंद का गाना है। ऐसे करके उसमें क्रम से गाने हैं। आपने कैसेट को लगाया, फर्स्ट टाइम आपने कैसेट को लगाया, कौन सा गाना प्ले होगा? जो गाना सबसे पहले नंबर पे उन्होंने रखा होगा, पहले जिसको उन्होंने स्टोर किया होगा उसके अंदर, वो गाना बजेगा। फिर अगर आपको, अब बताइए कि जब आपको पहले नंबर का गाना उसमें चल रहा है, अब आपको यदि 10वें नंबर का गाना डायरेक्ट सुनना है, तो उसमें ऐसा कोई बटन नहीं था रिमोट कि रिमोट से अपन क्या करें, रिमोट से अपन उसको आगे बढ़ा दें। ऐसा कुछ भी नहीं था कि डायरेक्ट आप 10वें नंबर का गाना चूज़ कर लो, सिलेक्ट कर लो और वो गाना बज जाए। आपको 9 गाने तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब वो 10वां गाना प्ले होगा। या तो ऐसा हो सकता है, या उसमें फॉरवर्ड करने का ऑप्शन था, जिसमें हम फॉरवर्ड करते थे तो फॉरवर्ड में वो जो कैसेट थी वो बार बार ऐसे घूमती थी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस जिसमें सिक्वेंशियल एक्सेस, यानी कि क्रमानुसार ही हम डेटा को जो है उपयोग कर सकते हैं, उनको क्या कहा गया है? उनको सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहा गया है। और ऐसे डेटा जिनको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे मेमोरी कार्ड में या हमारी पेन ड्राइव के अंदर 25 गाने रखे हैं। मेमोरी कार्ड हमने मान लो मोबाइल के अंदर लगा दी, और मोबाइल के अंदर लगा दी, फिर वो हमारी जो म्यूज़िक की जो लिस्ट है, हमारे जो गानों की लिस्ट है, उसके अंदर वो 2500 गानों के जो सॉन्ग के नाम आ गए। अब हमारी मर्जी है, हम चाहें तो नंबर 1 का सुन ले, हम चाहें तो डायरेक्ट 25वां सुन ले, हम चाहें तो 23वां सुन ले, अपना 21वां सुन ले। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट सिक्वेंशियल मेमोरी में डायरेक्ट डेटा को जो है उपयोग किया जा सकता है। तो 2 चीज़ें आपने समझी। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कि कहीं कहीं पे तो डिस्क को डिस्क ये के लिखा रहता है पीछे,
और कहीं कहीं आपने देखा होगा डिस्क को सी भी लिखा रहता है पीछे। तो ये के कहाँ लिखा रहता है, सी कहाँ लिखा रहता है, उसको समझते हैं। देखिए जब कभी भी हार्ड डिस्क ड्राइव की बात आएगी या फ्लॉपी डिस्क की बात आएगी तो वहाँ पे हमेशा के रहेगा पीछे, ठीक। और जब कभी भी सीडी डीवीडी की बात आएगी, यानी कि जो गोल गोल जो सीडी होती है ना, सीडी होती है आपने देखी होगी, डीवीडी होती है, इनकी जब बात करते हैं ना, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये कॉम्पैक्ट के पीछे जो डिस्क लगा हुआ है, ये डिस्क की स्पेलिंग होगी DISC। कौन सी होगी? DISC। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑप्टिकल डिवाइस हैं यदि उनमें डिस्क का प्रयोग करेंगे तो उसमें के नहीं लगता है, उसमें क्या लगता है? उसमें सी लगता है। जैसे यहाँ लिखा है ब्लू रे डिस्क, तो यहाँ के लगाएंगे तो ये जो मीनिंगफुल के अकॉर्डिंग गलत है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए? सी लगना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। और के कहाँ लगेगा? के लगेगा हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, फ्लॉपी डिस्क के अंदर, यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज में जितने भी डिवाइस हैं उनमें क्या लगता है? उसमें के लगता है। इतनी बात भी आप समझे। तो हमने ये चीज़ समझ ली, हमने ये चीज़ समझ ली, हमने ये भी समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया। राइट का मतलब होता है डेटा को लिखना, यानी कि डेटा को हम लिख सकते हैं, और रीड का मतलब होता है डेटा को हम पढ़ सकते हैं। किसी भी स्टोरेज डिवाइस में हम डेटा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो या तो कोई स्टोरेज डिवाइस ऐसा होता है जिसमें सिर्फ डेटा को पढ़ सकते हैं, कोई सा जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें डेटा को सिर्फ लिख सकते हैं, और कैसा ऐसा भी डिवाइस आता है, स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर डेटा को राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, यानी कि उसको पढ़ भी सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। अब इनमें हम समझेंगे। तो ये तो थी इसकी बेसिक चीज़ें कि इनको समझने के लिए आपको क्या चीज़ें आवश्यक है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। जो आपका सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बेसिकली ये 3 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, या मेमोरी, और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, और ये है आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ये 3 प्रकार की है। तो शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज से। इसके अंदर कितने प्रकार हैं? इसके अंदर आपका जो पहला है वो हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HDD, ठीक है। और उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क, इसके बारे में समझेंगे डिटेल में ये क्या है। और एक और है मैग्नेटिक टेप, जिसको शुरुआत में हमने अभी समझा है। कौन सा वाला? वो कैसेट वाला। तो ये भी किसका टाइप है? इस स्टोरेज का टाइप है। 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम लोग डेटा लिख के फिर हम इसको समझते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मैग्नेटिक जो स्टोरेज है, इसके अंदर 3 हमने देखे अभी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये सब क्या है? SDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि एल्यूमिनियम की धातु की बनी होती है। इसके ऊपर जो है चुंबकीय पदार्थ यानी कि आयरन ऑक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती है, और उसके बाद इसमें डेटा सेव किया जाता है। ये रैम के कंपैरिजन में या रोम के कंपैरिजन में, कहने का मतलब ये प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में सस्ती होती है। उसके अलावा हमने अगली जो है वो है फ्लॉपी डिस्क, यानी कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो एक प्लास्टिक की वैरायटी होती है, माइलर प्लास्टिक। माइलर प्लास्टिक की बनी होती है, फिर इसको प्लास्टिक के ऊपर एक कवर से इसको कवर अप कर दिया जाता है, और उसके बाद इसको उपयोग में लिया जाता है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 वैरायटी की आपको फ्लॉपी डिस्क मिलती है। मार्केट के अंदर 3 प्रकार की फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल रहती है। एक 8 इंच की होती है, एक 5.25 इंच की होती है, और एक 3.5 इंच की होती है। 8 इंच की जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज क्षमता जो होती है, वो 80 KB से लगाकर 242 KB तक होती है। KB का मतलब यहाँ पर किलोबाइट है। हम इससे अगले वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर इन जो यूनिट है, स्टोरेज करने की जो यूनिट होती है, यानी कि GB, TB, MB, KB, बाइट, निबल, बीट, इन सबको बड़े डिटेल में समझेंगे। तो इसकी कैपेसिटी 80 KB से 242 KB होती है। जो आपकी 5.25 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.22 MB की है, और जो 3.5 इंच की जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी है 80 KB से लगा के 1.44 KB। वो अंडरलाइन इसलिए कर रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है। ये वाला ऑप्शन उसमें राइट लगेगा। और कौन सी वाली फ्लॉपी डिस्क है? ये 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क है। हमको ये समझना है कि 3 प्रकार की फ्लॉपी डिस्क होती है। कौन सी? 8 इंच वाली, 5.25 इंच वाली, और एक 3.5 इंच वाली। आगे चलते हैं तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक टेप, यानी कि वो जो कैसेट जो हम बचपन में जिसको रील बना के खेलते थे, वो वाली जो अपनी चुंबकीय टेप या मैग्नेटिक टेप कहेंगे, ये जो होती है ये भी आयरन ऑक्साइड से बनी होती है, यानी कि वो भी चुंबकीय पदार्थ से बनी होती है। इसमें एक और बात ये होती है कि जैसे मान लो ये रील है, वो जो रील आती है वो आपने देखी होगी, उसमें ऐसे लंबा करके पूरा रील रहता है, फिर बीच में एक छोटी सी गैप रहती है, ऐसी गैप रहती है।
गैप रहती है वो वाइट कलर की होती है, बाकी जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, फिर हल्का सा वाइट आता है, फिर ब्राउन आता है, पूरा लंबा सा ब्राउन रहता है रील में, फिर हल्का सा वो वाइट कलर का रहता है, थोड़ी सी गैप रहती है। तो वो जो होता है इसके अंदर जो रिकॉर्ड सेव करते हैं ना, यानी कि इसके अंदर जो भी सॉन्ग्स वगैरह डालेंगे वो सारा उसको डेटा को सेव करने को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। इसकी टेक्निकल टर्म में उसको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। तो जहाँ जहाँ डेटा सेव किया जाता है उस जगह को कहते हैं रिकॉर्ड, और जहाँ वो जो गैप होती है उसको कहते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप। तो आप समझे बात को, जैसे इस जगह इतनी जगह में डेटा सेव किया गया है ना, इतनी जगह मान लो गाने का कुछ पार्ट है, गाने का कुछ पार्ट यहाँ पे है, गाने का कुछ पार्ट यहाँ पे है, और गाने का कुछ पार्ट यहाँ पे है, बीच में से गैप देते हैं, तो इसको बोलेंगे इंटर रिकॉर्ड गैप। रिकॉर्ड मतलब क्या, जो डेटा इसमें सेव किया गया है और इतने एरिया में क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है डेटा, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। अब हम समझते हैं आगे जो ऑप्टिकल स्टोरेज जो होती है, यानी कि सीडी कितने प्रकार की होती है, डीवीडी कितने प्रकार की होती है, ब्लू रे डिस्क क्या होती है। देखिए जो ऑप्टिकल स्टोरेज होता है ये बेसिकली पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक जो होता है वो इसमें उपयोग किया जाता है इसको बनाने के वक्त। उसके अलावा ये लेज़र टेक्निक पे काम करता है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि लेज़र टेक्नोलॉजी पे ये जो ऑप्टिकल स्टोरेज जो होते हैं ये सारे लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इतनी बात क्लियर है। उसके अलावा इसके अंदर जो पहला आपको टाइप दिख रहा है सीडी, इस सीडी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इस सीडी के अंदर 3 तरह की वैरायटी है। एक तो होता है सीडी रोम, एक होता है सीडी आर, और एक होता है सीडी आर डब्ल्यू। तो जो सीडी रोम है इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। रोम का मतलब क्या है आप समझे होंगे, रीड ओनली मेमोरी। और रोम का क्या मतलब होता है कि एक बार यदि उसके अंदर कोई डेटा, कोई इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया गया है तो उसको हम बदल नहीं सकते। इसमें भी सेम चीज़ें हैं कि इसको ओनली हम पढ़ सकते हैं, पहली चीज़, यानी कि हम डेटा को सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई राइट नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिख नहीं सकते, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसमें नो चेंज, कोई भी चेंज उसमें हम लोग नहीं कर पाएंगे। किसके अंदर, सीडी रोम के अंदर, जो कि सीडी का पहला प्रकार है, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है सीडी आर। सीडी का मतलब तो वही रहेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, और जो आर का मतलब है वो क्या है, रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल है ये। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर तो हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर सीडी आर के अंदर हम लोग एक बार चेंज कर सकते हैं, ओनली वन टाइम। एक बार तो वहाँ से आएगा, एक बार हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। और चेंज करने के लिए भी हमको एक डिवाइस की ज़रूरत लगती है जिसको क्या कहते हैं, रीराइटेबल या रिकॉर्डेबल डिवाइस। इसके अंदर रिकॉर्डेबल डिवाइस की आवश्यकता लगेगी, इसके अंदर रीराइटेबल डिवाइस की आवश्यकता हमको लगेगी यदि हमको डेटा चेंज करना है तो जो आपका सीडी आर है उसके अंदर हमने क्या लिखा, इसको WORM, वॉर्म भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, राइट वंस रीड मेनी, मतलब एक बार चेंज कर सकते हैं और आप बहुत बार इसको पढ़ सकते हैं। राइट वंस और रीड मेनी, तो इसका मतलब हुआ वॉर्म। इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सीडी आर के अंदर हम लोग एक बार चेंज कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब हम बहुत बार अगर चेंज करना चाहें तो फिर क्या होगा, फिर अगला सीडी का टाइप है उसको देखना पड़ेगा, वो है सीडी आर डब्ल्यू। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब हमने समझा था शुरुआत में, रीराइटेबल यहाँ पे होता है, यानी कि रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको करने के लिए काई की आवश्यकता लगती है, रीराइटेबल डिवाइस की आवश्यकता लगती है। पटवारी एग्जाम के अकॉर्डिंग ओनली हमको फुल फॉर्म पे फोकस करना है, यानी कि एब्रीविएशन पे हमको इसके अंदर फोकस करना है। पहली चीज़ क्या, लेज़र का फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। उसके अलावा सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, सीडी आर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अब हम आते हैं अगले टाइप पे, इसका कौन सा है, सीडी के बाद ऑप्टिकल स्टोरेज में डीवीडी है। डीवीडी का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क। डीवीडी का मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क। जैसा एग्जाम में ऑप्शन आए वैसा हमको लगाना है। वैसे तो आपको एग्जाम में ऑप्शन डिजिटल वर्सेटाइल देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगला जो टाइप है ऑप्टिकल स्टोरेज का वो कौन सा है, BRD। यहाँ पे देखिए BRD, इसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क, ठीक है। वैसे तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, BD,
BD इसको बोलते हैं। एग्जाम के अंदर तो पूरा नाम आएगा आपका कि BD का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या लगाना है, ब्लू रे डिस्क। ये सब काय के हमने देखे हैं, ये सारे टाइप हैं आपके ऑप्टिकल स्टोरेज के, जो CD के प्रकार से ही होते हैं, जो आपको दिख रहे होंगे। इस प्रकार से ये सारा चीज़ें घटती हैं। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि कौन सा वाला, सॉलिड स्टेट स्टोरेज में आपका जो पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये किस उपयोग में आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है, इसके अंदर पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड है, ये क्या चीज़ है। जो आपकी पेन ड्राइव है ये USB पोर्ट में लगती है। पेन ड्राइव जो होती है वो USB पोर्ट में लगती है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके अंदर पेन ड्राइव लगती है और ये विभिन्न विभिन्न क्षमताओं में उपलब्ध होती है, जैसे कि 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, इस प्रकार से अलग अलग स्टोरेज क्षमता की पेन ड्राइव मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि स्टोरेज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। उसके अलावा मेमोरी कार्ड होती है, जो कि हम लोग एक तरह से माइक्रो चिप होती है, ये हमारे मोबाइल में हम अधिकतर यूज़ करते हैं। तो अभी तक जो हमने मेमोरी के अंदर पढ़ा है, यानी कि मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इन प्रकारों में भी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, पटवारी एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट डेटा है। अब हम अगली क्लास में बीट क्या है, निबल क्या है, बाइट क्या है, किलोबाइट क्या है, मेगाबाइट क्या है और आपका गीगाबाइट क्या है, टेराबाइट क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनको क्या कहते हैं। क्योंकि वो क्लास पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे के सारे हमने जो पढ़े हैं ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस हैं। और डेटा स्टोर काय में होता है, किसी न किसी यूनिट में होता है, यानी कि डेटा या तो बीट में स्टोर होगा, या बाइट में होगा, या किलोबाइट में होगा, या मेगाबाइट में होगा, या फिर वो गीगाबाइट में होगा, या वो टेराबाइट में होगा। तो कहीं ना कहीं डेटा काय में किसी न किसी यूनिट में स्टोर होगा। तो हम लोग ये जो जितने भी मैंने नाम लिए हैं आपको यूनिट के, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे जो कि पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए हैं। और संभावित प्रश्न मेरे अनुसार क्या बन सकते हैं वो उनको अगली क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।